तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई। इस x की वैल्यू उठा के 1 में रख देंगे, ऐसे लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 4 हमारा राइट साइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 14 में से 4 गया तो बचा 10, तो 2y इज इक्वल टू 10। दिस implies that y is equal to 10 upon 2. This implies that y is equal to 5. तो y की वैल्यू 5 मिल गई। अब y की वैल्यू उठा के या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो। अब देखो ऐसे लिखो, या फिर इसको हम अगर इक्वेशन 3 मान लें तो y की वैल्यू तो मिल गई है, यहाँ पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 हमारी कैसी है, देखो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5, x इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू 9 मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। तो ये सारे 5 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट जब कर लेंगे तो हमें खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई नहीं दे रखा है, एस और टी दे रखा है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें बस 2 वेरिएबल चाहिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। देखो ये हमारे ऊपर चॉइस है, चाहे हम s की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें, चाहे s की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें, चाहे t की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें, चाहे t की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखें। बस हमें ये देखना है कि थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाए। तो आसानी हमारे लिए इक्वेशन 1 से होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस टी। इसको राइट साइड में ले गए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो s की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 प्लस टी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3t अपॉन में आ जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t, और ये नीचे इधर चला जाएगा तो 6 6 जा 36 आ गया। 2 प्लस 3 5t, और 6 उधर जाएगा 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। ये इंप्लाई करेगा t इज इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू 6 मिल गई। अब देखो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू भी मिल गई हमें और t की भी वैल्यू मिल गई। दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन इज s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा थर्ड। क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देख लेते हैं।
अब यहाँ पे हमारे लिए कौन सी चीज़ आसान पड़ेगी वही चीज़ हम करेंगे। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, थोड़ी आसान सी लग रही है और हो सकता है आसान हो भी जाए। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो x की वैल्यू आएगी हमारी, ये y हमारा माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का 3 प्लस वाई अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो, अब हम लोग इसकी वैल्यू उठा के किस में पुट कर देंगे, 2 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 हमारी कैसी हो जाएगी, 9 x की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये इंप्लाई करेगा 9 इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन तो इक्वल आ गई, लेकिन y की वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नहीं निकल पाई। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इक्वेशन जो है y पे तो डिपेंडेंट है नहीं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y की हर एक वैल्यू के लिए जो है ये ट्रू है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3, तो y की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब अगर हम y की यहाँ पे वैल्यू रखें तो x की हर वैल्यू मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 x हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। This implies that these equations has infinite solution। केवल इतना ही लिख लो, अगर किसी को लिखने में दिक्कत होती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, तो वो सिर्फ इतना लिख के आ जाए, यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक ये सबसे नीचे वाली लाइन लिख दे। ठीक है, ज़रूरी नहीं इतना सब लिखो। तो अगर लिख दोगे तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा बनता है, लेकिन अगर नहीं भी लिखोगे, नहीं याद रहता है, तो इस तरह भी लिख के काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इक्वल आ गया तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इक्वल नहीं आता, वेरिएबल भी गायब हो जाता और ये इक्वल भी नहीं आता, तो सॉल्यूशन ही नहीं होता। तो वो भी अगर हमारा आएगा तो देखते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकंड और थर्ड। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, देखो। अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, डेसिमल की वैल्यू दे रखी है। देखो 0.2, 0.3, 1.3, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है। देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इक्वेशन में ऊपर नीचे यानी दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अगर हम पूरे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम पूरे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। लेकिन अब पॉइंट दे रखा है तो ताकि हम लोग जो है पॉइंट में भी कैलकुलेशन सीख सकें, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो 0.2x इज इक्वल टू, तो ये हमारा 1.3 ही रहेगा, ये माइनस का 0.3y। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, अब पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 2 ज़ा 26 और ये 3 2 ज़ा 6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ पे
ये इम्प्लाई करेगा, देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 0.6 है, ये 0.5 है, तो 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 बचेगा। लेकिन बड़ा नंबर माइनस वाला है तो साइन भी माइनस का आएगा। ये 23 और ये आएगा माइनस का 2.6, 23 नहीं है 2.3 है, ठीक है। 2.6 में से 2.3 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 0.3, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.3 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये आ गया 3। तो ये इम्प्लाई करेगा y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमें चाहिए है x की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे y की वैल्यू, तो क्या आएगी हमारी x की वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, 1.3 माइनस 3 3 ज़ा 9, 0.9 अपॉन 0.2। अब ऊपर सब्ट्रैक्शन होगा तो 13 में से 9 गए, कितने बचते हैं 4, तो 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यह आ गया 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। और ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो ये हमारा दे रखा है इस तरह से, अंडर रूट वाला। इससे पहले वाला हमारा कौन सा था, डेसिमल वाला, और ये हमारा अंडर रूट वाला यानी इरेशनल नंबर है। तो सारे तरीके के रेशनल नंबर देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब चाहे तो x की वैल्यू हम 1 से निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, चाहे तो हम इसमें से इसमें पुट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग साइन जो है ना वो अवॉइड करते हैं, साइन अवॉइड करते हैं, फ्रैक्शन अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर की वैल्यू से कुछ निकालेंगे तो ये माइनस में आएगा, और अगर हम सेकंड वाले से चेक करें तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड वाले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से निकालेंगे तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो अंडर रूट 8y, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। अच्छा एक चीज़ याद रखेंगे, वो हम थोड़ा बताना भूल गए, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, और अगर फर्स्ट से निकाल रहे हैं तो हम पुट करेंगे सेकंड वाले में। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ये इसलिए याद रखेंगे क्योंकि अगर मान लो ये हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाली सेकंड वाले से, और इसको अगर हमने सेकंड में ही रख दी तो ये इक्वल आएगा ही आएगा। और कई सारे बच्चे होते हैं ना, जब इक्वल आ गया तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको हम लोग रखेंगे इसमें नहीं, इसमें रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं, जो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में करते थे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इससे हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि इन इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हो गई। तो ये चीज़ हम लोग वेरीफाई करके जाया करेंगे। अगर एग्ज़ाम में कभी आ जाए ना तो ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे हम तो सही ही करते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो है गलतियाँ हो जाती हैं। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया करो, इससे सॉल्व भी कर लिया करो, तो दोनों तरीके से काम कर लिया करो। अब x की वैल्यू निकल आई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, देखो 2 था तो अब हम लोग 1 में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस y की, x की वैल्यू पुट कर दी, साथ में y भी है, अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो
अंडर रूट है ना, तो इसको हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 8 वाई अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख लेंगे। और ये इम्प्लाई करेगा अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अंडर रूट 16 वाई प्लस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3, साथ में वाई भी रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा, देखो अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4, 4 4 जा 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, तो ये 3y अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 3 7y अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें y की वैल्यू क्या आएगी, देखो अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा, 7 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड में ले जाएंगे तो 0/7 तो भी 0 रहेगा, तो y की वैल्यू हमारी मिल गई 0। क्या मिल गई? 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा हो और उसमें कांस्टेंट वैल्यू ना हो, यानी सिर्फ वेरिएबल वाली हो, कांस्टेंट अगर ना दे रखा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो लाइन कॉन्साइड कर रही है या फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा वो 0,0 होगा। बस दो ही चीज़ें होंगी, या तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो भी 0,0। अब हम लोग सिक्स्थ पार्ट देख लेते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, इस तरह से देखो, डेसिमल दे रखा, इरेशनल आ गए, अब ये हमारे रेशनल्स आ गए। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 2, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 5y अपॉन 3 माइनस 2, इस तरह से आ गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3x, 5 2 जा 10y और अपॉन 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4। x आ गया, x की वैल्यू हमारी 3 से डिवाइड कर दो तो ये 10y अपॉन 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10y अपॉन 9 माइनस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12/9, तो ये आ जाएगा 10y माइनस 12/9। तो x की वैल्यू हमारी इस तरह से आ गई, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी ये आ गई। इक्वेशन 1 से निकाल लिए तो इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो देखो, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 10y माइनस 12/9 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे नीचे हमारा 9 3 जा 81, तो हम पूरी इक्वेशन को नहीं आएगा 81, एलसीएम ले लेते हैं, पहले पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 27 27, 81 बोल रहा था, 27 आ जाएगा, y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 27y अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 दूना 54 यानी 54 इज इक्वल टू 13/6। ऊपर क्या आ जाएगा, 27 प्लस 20, 27 प्लस 20 47 माइनस 24/54 इज इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 47 माइनस 24, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 13/6 इंटू 54,
6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो यहाँ पे हमारा 9 टाइम्स आ गया। और 47y ये हमारा राइट साइड में चला जाएगा तो 24 प्लस का हो जाएगा, ये पहले से है। 13 9 जा कितना होगा, 9 27 के साथ हाथ से लगे 2, 9 कम 9 2 11, 117 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 47y इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं, 7 4 11 का 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये 1, 141। अब यहाँ पे 47 हमारा एक, इससे डायरेक्ट हमें टेबल तो याद नहीं होता है, तो कैसे डिवाइड हम लोग करते हैं, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे 47 को हम लोग 45 और 2 की तरह से ट्रीट कर लेते हैं। 45 का टेबल थोड़ा सा आसान हो जाता है, 45 2 जा 90, 45 3 जा 135 और 2 3 जा 6, तो 135 में 6 ऐड करेंगे 141, तो इसका मतलब 3 टाइम्स जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 47 जा ये 3 टाइम्स, y की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 मिल गई। अब इक्वेशन कौन सी रहेगी, थर्ड वाली, फ्रॉम इक्वेशन 3x/2 इज इक्वल टू 5 × 3/3 माइनस का 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा 3x/2, 5 - 2 यानी कि 3, और 3x इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 3 और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 × 3/3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन है। अगर मान लो कभी कभी लंबी जब कैलकुलेशन हो जाती है तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि ऐसा ना हो कि हमने गलत कैलकुलेशन कर ली, तो x और y की वैल्यू उठा के यहाँ पे इक्वेशन 2 और 1 में रख के भी चेक कर सकते हो। x की वैल्यू हमारी 2 आई है तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, y की वैल्यू 3 आई है तो 3/2, 2/3, 3/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 + 4 13, 13/6, यानी सेकेंड वाली वेरीफाई हो गई। मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तुम चाहो तो रख के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू 2 आई है, कहाँ गई 2, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी -5 बचेगा। 5 में से 3 गया 2 और साइन बड़े नंबर का तो -2, तो -2 इज इक्वल टू -2, तो वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। 6 पार्ट थे, सारे कर लिए, तो हमारा क्वेश्चन समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।